हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले वाली जो गुण की वीडियो थी उसमें हमने गुण की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, उसके लक्षण और जो डिवीजन है गुण का उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम साअर्थ गुण और जो बुद्धि प्रयत्नांत गुण है उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साअर्थ गुणों के नाम। अर्थ शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणा। तो जो साअर्थ गुण है उनको शब्द आदि गुण, अर्थ, विषय, गोचर और गुण ये सभी पर्यायों से जाना जाता है। महाभूतानि ख वायु अग्नि आप क्षितिज तथा शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तत्गुणा। तो आचार्य चरक ने शारीर स्थान के जो फर्स्ट अध्याय है उसमें बताया है कि महाभूत, हम सभी जानते हैं कि 5 महाभूत होते हैं। ख यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, आप यानी कि जल, क्षिति यानी कि पृथ्वी। तो 5 महाभूत होते हैं। उनके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये गुण या फिर विषय या फिर अर्थ होते हैं। यानी कि आकाश महाभूत का शब्द गुण है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, आप का रस और क्षिति यानी कि पृथ्वी का गंध गुण होता है। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे शब्द गुण के बारे में। श्रोत्र ग्राह्यो गुण है शब्द, यानी कि जो श्रोत्र के द्वारा ग्राह्य, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उस गुण को शब्द गुण कहते हैं। आकाश मात्र वृत्ति, यानी कि केवल आकाश मात्र वृत्ति आकाश में ही रहता है। स च द्विविधः, वह 2 प्रकार का है। ध्वन्यात्मक वर्णात्मकश्च इति। तो एक ध्वन्यात्मक शब्द है, दूसरा वर्णात्मक शब्द है। तत्र ध्वन्यात्मको भेरी आदो, यानी कि भेरी आदि, भेरी ढोल इत्यादि का जो शंख का, मृदंग का जो शब्द होता है उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनसे, तो उसको ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। और वर्णात्मक शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा आदि रूप। तो संस्कृत आदि भाषा, इंग्लिश, हिंदी जो भी हम बोलते हैं, तो जो वर्णात्मक अक्षर या फिर वर्ण जो मुख से बोले जाते हैं, तो जो शब्द उत्पन्न होता है, साउंड उत्पन्न होती है, उसे वर्णात्मक शब्द कहते हैं। और ढोल इत्यादि के ताड़न से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। तो ये शब्द के 2 प्रकार बताए गए हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। भेरी, शंख, मृदंग आदि के से निर्माण होने वाला शब्द और मुंह से बोले जाने पर संस्कृत आदि भाषा के जो शब्द हैं उन्हें वर्णात्मक शब्द कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शब्द का चिकित्सीय महत्व क्या है, शब्द गुण को पढ़ने का क्या महत्व है, चिकित्सा में इसका क्या यूज है। तो रोग और रोगी परीक्षा में शब्द गुण का महत्व है, यानी कि शब्द के द्वारा रोग और रोगी परीक्षा की जाती है। जैसे कि वातोदर जो व्याधि है उसमें जब हम परीक्षा करते हैं परकशन करके, तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मशक जो है वो वायु से भरा हुआ है। तो उस पर ताड़न करने पर जिस प्रकार का शब्द उत्पन्न होता है उसी प्रकार का शब्द वातोदर व्याधि में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से शब्द जो है उसके सहायता से हम व्याधि का जो लक्षण है उसको देखते हैं और व्याधि का निर्धारण करते हैं। फिर आटोप एक व्याधि है, उसकी परीक्षा भी शब्द गुण पर ही आधारित होती है कि उसमें एक स्पेसिफिक गुड़गुड़ाहट जैसा शब्द उत्पन्न होता है। फिर योग रत्नाकर में अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत भी शब्द परीक्षा का उल्लेख है। तो योग रत्नाकर में 8 प्रकार की परीक्षा बताई गई है, जिसमें नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा और शब्द, स्पर्श, दृक, आकृति। तो उसमें भी जो शब्द है उसको एक परीक्षा के रूप में वहां पर उन्होंने मेंशन किया है। तो अष्टविध परीक्षा में एक परीक्षा जो है वो शब्द परीक्षा भी होती है। तो स्टेथोस्कोप से जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो वो भी जो शब्द है उसमें शब्द का ही चिकित्सीय महत्व है कि साउंड की मदद से, शब्द की सहायता से हम देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट साउंड सुनते हैं, लंग साउंड सुनते हैं, कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। उनके नॉर्मल फंक्शन करने पर जो आवाज आती है वही साउंड हमें सुनाई दे रही है या नहीं। फिर अल्ट्रासाउंड में भी जो साउंड वेव्स का ही यूज किया जाता है। फिर परकशन एग्जामिनेशन, वो भी शब्द के सहायता से ही की जाती है, साउंड की हेल्प से ही की जाती है। तो परकशन क्या है? ये जो थर्ड पिक्चर आप देख रहे हैं परकशन की, इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी सरफेस की हमें एग्जामिनेशन करनी है उसके ऊपर एक हाथ रख के उसकी मिडल फिंगर पर दूसरे हाथ की मिडल फिंगर से ही टैपिंग की जाती है, रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट्स, और जो शब्द सुनाई देता है उसके आधार पर व्याधि का निर्धारण किया जाता है।
तो ये 4 प्रकार की एग्जामिनेशन इस पिक्चर में दिखाई गई है। इंस्पेक्शन यानी कि देख के, ऑस्कल्टेशन सुन के, परकशन शब्द के द्वारा, टैप करके और पाल्पेशन टच करके जो एग्जामिनेशन की जाती है। तो ये परकशन अभी हमने पढ़ा था और ये आगे जो आएगी स्लाइड्स उसमें आप पाल्पेशन, इंस्पेक्शन इत्यादि को देखेंगे। फिर है स्पर्श। त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श। तो जो त्वक इंद्रिय मात्र यानी कि जो त्वक इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, उसके द्वारा जो ग्रहण किया जाता है गुण उसे स्पर्श कहते हैं। स च त्रिविध है, वह 3 प्रकार का होता है। शीत, उष्ण, अनुष्ण शीत भेदात। एक शीत स्पर्श होता है, एक उष्ण स्पर्श होता है और तीसरा अनुष्ण शीत यानी कि ना अत्यधिक शीत और ना अत्यधिक उष्ण जो स्पर्श होता है उसे अनुष्ण शीत स्पर्श कहते हैं। पृथ्वी आप तेजो वायु वृत्ति यानी कि पृथ्वी महाभूत में, जल महाभूत में, अग्नि महाभूत और वायु महाभूत में जो स्पर्श गुण है वो पाया जाता है। तत्र शीतो जले, जो जल महाभूत है उसमें जो स्पर्श पाया जाता है, 3 टाइप के अभी हमने स्पर्श पढ़े हैं, तो उसमें से जो जल महाभूत में स्पर्श पाया जाता है वो शीतल स्पर्श होता है। उष्ण तेजसी अग्नि महाभूत में उष्ण स्पर्श होता है। अनुष्ण शीत पृथ्वी वायु, और पृथ्वी और वायु महाभूत में जो स्पर्श होता है वो अनुष्ण शीत स्पर्श होता है। उसके बाद है जो स्पर्श जो गुण अभी हमने पढ़ा है उसका चिकित्सीय महत्व। तो रोग और रोगी परीक्षा में स्पर्श गुण का महत्व है। किसी रोग की जांच करने के लिए या रोगी की जांच करने के लिए स्पर्श जो है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो पहले हमने वातोदर पढ़ा था, अभी है जलोदर की परीक्षा में। जब जल भर जाता है उदर में तो उसमें जलोदर की जब परीक्षा करते हैं तो हमें टच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो मशक है वो जल से भरा हुआ है और उसको हम टच कर रहे हैं, तो ये जो है इंडिकेटिव साइन होता है कि जलोदर व्याधि उत्पन्न हुई है। फिर अगर किसी को फीवर हो जाता है तो भी हम उसको टच करके देखते हैं कि जो उसका टेम्परेचर है वो रेज्ड है या नहीं है। तो ज्वर की परीक्षा भी स्पर्श से की जाती है। अभी मैंने योग रत्नाकर के अनुसार अष्टविध परीक्षा बताई थी, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श। तो उसमें भी स्पर्श जो गुण है उसको एक परीक्षा के रूप में वर्णित वहां पर किया गया है। फिर नाड़ी परीक्षा जो हम देखते हैं, तो नाड़ी परीक्षा यानी कि पल्स एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो वो भी टच करके ही करते हैं और स्पर्श के द्वारा ही वो परीक्षा की जाती है। पाल्पेशन एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टच, यानी कि किसी भी ऑर्गन का हमें साइज देखना है, उसकी शेप देखनी या उसकी लोकेशन देखनी है तो वो हम टच करके ही एग्जामिन करते हैं। उसके बाद है रूप गुण। चक्षु मात्र ग्राह्य गुणों रूपम। जो चक्षु मात्र यानी कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उसको रूप कहते हैं। तत् शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेदात सप्तविधम। वह शुक्ल यानी कि सफेद, नील यानी कि नीला, पीत यानी कि पीला, रक्त यानी कि लाल, हरित यानी कि हरा, कपिश, कपिश जो होता है वो बंदर का पर्याय होता है। तो जैसा वर्ण बंदर का होता है वैसे वर्ण को कपिश वर्ण कहते हैं। और चित्र, चित्रित जो वर्ण है वो इस प्रकार से 7 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। पृथ्वी, जल, तेजो, वृत्ति। तो जो रूप है वो पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत और तेज यानी कि अग्नि महाभूत में पाया जाता है। ना हम आकाश को देख सकते हैं ना वायु को, पृथ्वी, जल और अग्नि महाभूत में केवल रूप जो है वो पाया जाता है। तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम। तो जो अभी 7 प्रकार के रूप हमने पढ़े हैं वो 7 प्रकार के रूप पृथ्वी महाभूत में पाए जाते हैं। अभास्वर शुक्लम जले, और जल महाभूत में अभास्वर शुक्ल जो वर्ण है वो पाया जाता है। भास्वर का मतलब होता है चमकीला होना, तो जो बिना चमकीला शुक्ल है, अभास्वर शुक्ल है, वो जल में पाया जाता है। और भास्वर शुक्लम च तेजसी, जो चमकीला शुक्ल वर्ण है वो अग्नि महाभूत में पाया जाता है। तो रूप के 7 भेद होते हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र। और रूप जो गुण है वो पृथ्वी, जल, तेज महाभूत में पाया जाता है। पृथ्वी में 7 महाभूत, 7 जो रूप है वो पाए जाते हैं। जल में अभास्वर शुक्ल और अग्नि में जो भास्वर शुक्ल है वो पाया जाता है। फिर है रूप गुण का चिकित्सीय महत्व। तो रोग और रोगी परीक्षा में रूप गुण का महत्व है। जैसे रोगी आता है तो हम उसको देख के बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा लेते हैं, तो वो रूप के द्वारा परीक्षा होती है।
फिर कामला, जॉन्डिस में हारिद्र त्वक नख आनन, ये लक्षण बताया गया है। हारिद्र वर्ण के, त्वक यानी कि त्वचा, नख यानी कि नाखून और आनन यानी कि मुख जो है व्यक्ति के वो हारिद्रा के समान, हल्दी के समान वर्ण के हो जाते हैं, तो उस व्याधि को कामला यानी कि जॉन्डिस कहते हैं। और भेक वर्ण क्या होता है? वर्षाकालीन मेंढक, वर्षा ऋतु में मेंढक का जो वर्ण होता है उसके समान जो वर्ण हो जाता है, तो उसकी सहायता से, जो कलर की सहायता से हम व्याधियों का निदान या फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो ये रूप जो गुण है उसका चिकित्सीय महत्व है। फिर योग रत्नाकर के अनुसार जो अष्टविध परीक्षा बताई गई है उसमें भी रूप को एक परीक्षा दृक और आकृति जो है उनके अंतर्गत रूप परीक्षा जो बताई गई है। इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन जो मैंने पहले दिखाई थी, देख करके जो एग्जामिनेशन साइट से जो एग्जामिनेशन की जाती है उसे जो है रूप गुण कहते हैं। फिर है रस, रसना ग्राह्य गुणों रस है, तो रसना के द्वारा, रसन इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उसे रस कहते हैं। सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध, वह मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय भेद से 6 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल वृत्ति, तो पृथ्वी और जल महाभूत में जो रस है वो पाया जाता है। तत्र पृथ्वी षड्विध है, तो पृथ्वी जो महाभूत है उसमें 6 प्रकार का जो रस है वो पाया जाता है। जले मधुर एवच, और तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया है कि जल में मधुर जो है रस पाया जाता है। तो पृथ्वी में हमने पढ़ा था 7 प्रकार के रूप पाए जाते हैं, 6 प्रकार के जो रस हैं वो पृथ्वी में पाए जाते हैं, और जो मधुर रस है वो जल महाभूत में पाया जाता है। फिर आधुनिक विज्ञान के अनुसार 5 प्रकार के रस बताए गए हैं। स्वीट यानी कि मीठा, सोर, साल्टी, बिटर एंड उमामी। तो सोर यानी कि खट्टा, साल्टी नमकीन, बिटर कड़वा, और जो मीठी टेस्ट होता है, ये 5 प्रकार के जो टेस्ट है वो मॉडर्न साइंस के अनुसार बताए गए हैं। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय। फिर है जो चिकित्सीय महत्व रस का क्या है, तो रोग और रोगी परीक्षा में जो रस गुण का महत्व होता है, जो प्रमेय जो व्याधि होती है उसमें कहा जाता है षटपथ पिपलिका भीष्य शरीर मूत्र अभिसरण, यानी कि शरीर पर या मूत्र पर षटपथ 6 पैर वाले है, जो पिपलिका जैसे चींटी है, तो चींटी का या भोरों का शरीर पर और मूत्र पर चलना या अभिसरणम उसका अनुसरण करना, उसकी तरफ आकर्षित होना, ये जो लक्षण है, यानी कि जिसके मूत्र पर या शरीर पर चींटियां ज्यादा आती हैं उसको प्रमेय व्याधि का निदान हम कह सकते हैं कि उसको प्रमेय व्याधि उत्पन्न हुई है। उसके आधार पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ये लक्षण अगर किसी में पाया जाएगा जिसके मूत्र पर या शरीर पर जो चींटियां हैं वो आकर्षित होती हैं, तो उसको प्रमेय व्याधि कह सकते हैं। फिर योग रत्नाकर में अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत जिह्वा परीक्षा में जिह्वा की साम निरामता, यानी कि स आम है जिह्वा या निराम है, तो उसके साथ साथ उसकी रसज्ञता, यानी कि वो रस का ज्ञान कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये सभी परीक्षाएं भी योग रत्नाकर में बताई गई हैं। उसके बाद है गंध गुण, घ्राण ग्राह्य गुणों गंध है, यानी कि घ्राण इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उसे गंध कहते हैं। सच द्विविध है, वह 2 प्रकार का होता है, सुरभि असुरभि। सुरभि यानी कि सुगंध, असुरभि यानी कि दुर्गंध। तो पृथ्वी मात्र वृत्ति जो केवल पृथ्वी महाभूत में पाया जाता है उसे गंध गुण कहते हैं। उसके बाद है गंध गुण का चिकित्सीय महत्व। रोग एवं रोगी परीक्षा में गंध गुण का महत्व बताया गया है, जैसे कि रक्तपित्त जो व्याधि है उसमें लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम यु आश्य, अर्थात आश्य यानी कि मुख में, उसके जो मुख से लोह के समान, लोहित के समान, मत्स्य मछली के समान और आम के समान, आम के यानी कि अनडाइजेस्टेड जो होता है, आम के समान जो गंध होती है वो उसके मुख से अगर आती है तो ये रक्तपित्त के लक्षणों में तो बताया गया है कि अगर ऐसी गंध आएगी किसी व्यक्ति के मुख से तो उसे रक्तपित्त व्याधि जानना चाहिए। फिर उसके बाद है आचार्य सुश्रुत ने व्रण गंध का उल्लेख किया, वुंड में जो गंध आती है, व्रण में जो गंध आती है उसका आचार्य सुश्रुत ने उल्लेख किया है।
फिर है द्रव्य एवं धातु परीक्षा में कर्पूर गंधी, गौमूत्र गंधी आदि शब्दों का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे किसी द्रव्य को प्राप्त करना है, किसी धातु को लेना है, तो वो श्रेष्ठ है या नहीं है, कौन सी ग्राह्य है, कौन सी अग्राह्य है, तो उसमें भी गंध गुण के बारे में वर्णन किया गया है कि कर्पूर गंधी होनी चाहिए या गौमूत्र गंधी होनी चाहिए। तो ये जो है वो गंध गुण का चिकित्सीय महत्व है। उसके बाद है आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण को आत्मगुण, बुद्धि आदि गुण, यानी कि जो पहला गुण होता है इसमें वो बुद्धि होता है, तो बुद्धि आदि गुण इसको हम कह सकते हैं। प्रयत्नांत गुण, यानी कि बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, तो अंतिम जो गुण है वो प्रयत्न बताया गया है, तो इसी वजह से इसको प्रयत्नांत गुण या फिर बुद्धि प्रयत्नांत गुण भी हम इनको कहते हैं। आध्यात्मिक गुणों के नाम बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न। फिर आचार्य चरक ने शारीर स्थान 1 में बताया है, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परम आत्मन है। तो आत्मा के जो गुण है वो वहां पर बताए गए हैं, उसमें इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति और अहंकार को बताया गया है। तो आचार्य शिवदास सेन ने कहा है कि इनमें से इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न के अलावा जो चेतना धृति बुद्धि स्मृति और अहंकार है, इन सभी को बुद्धि में ही इंक्लूड किया जा सकता है। तो जो टोटल आत्म गुण है उनकी संख्या 6 ही रहती है, और जो बाकी सब हैं ये, इन सभी को हम बुद्धि में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञानम। तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया कि सभी प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं उसके करने का जो कारणभूत जो गुण है उसको बुद्धि कहते हैं, यानी कि बुद्धि के द्वारा ही हम सभी प्रकार के व्यवहार कर पाते हैं। फिर सांख्य दर्शन ने कहा है अध्यवसायो बुद्धि, तो अध्यवसाय भी व्यवहार को ही कहते हैं। तो जिसके द्वारा हम व्यवहार करते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करते हैं, उसे बुद्धि कहते हैं। तो जो अभी हमने श्लोक पढ़ा था, आत्मा के गुण बताए हैं चरक शारीर 1 में, तो उस पर चक्रपाणी टीका में बताया हुआ है कि बुद्धि शब्द से चेतना धृति स्मृति और अहंकार का तात्पर्य ग्रहण हो जाता है, यानी कि इन सभी को बुद्धि के अंदर ही हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के ही प्रकार बताए गए हैं। इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे कि आत्मा चेतन गुण का होने से अचेतन आकाश आदि महाभूतों से अलग धर्म वाला है, यह ज्ञान कराता है। फिर है धृति। धृति नियमात्मिका, यानी कि जो नियंत्रण करती है, जो आत्मा के नियंत्रक गुण को दर्शाती है। बुद्धि आत्मा के ऊहापोह के कारण ज्ञान कराती है। ऊहापोह का मतलब है कि तर्क करना विचार करना, ऊहापोह। फिर स्मृति, पूर्व अनुभूत विषयों का स्मरण कराकर, पूर्व में जो हमने अनुभव किए हैं विषय, उनका स्मरण करवा के उनको याद कराकर स्थायी आत्मा का ज्ञान कराती है। तो ये सभी बुद्धि के ही प्रकार बताए गए हैं, इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो इसी वजह से इनको बुद्धि के अंदर ही इंक्लूड करके जो बुद्धि प्रयत्नांत गुण है उनकी संख्या 6 ही होती है। तो ये बुद्धि के टाइप बताए गए हैं, स्मृति और अनुभव। तो स्मृति यथार्थ स्मृति अयथार्थ स्मृति, और अनुभव के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ क्या होता है? यथार्थ ज्ञान सा प्रमा। तो जो यथार्थ यानी कि ठीक ठीक जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, वैसा ही ज्ञान प्राप्त करना, उसे यथार्थ कहते हैं। और अयथार्थ यानी कि जो जैसा है उसको बस वैसा ना समझ के कुछ और जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे अयथार्थ कहते हैं। तो यथार्थ अनुभव के जो साधन होते हैं वो प्रत्यक्ष उपमिति अनुभूति शब्द जो प्रमाण होते हैं वही होते हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण से 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी प्राप्त किया जाता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहा जाता है। अयथार्थ ज्ञान में संशय यानी कि डाउट, विपर्य, विपरीत, तर्क, तो ये सभी अयथार्थ अनुभव के टाइप बताए गए हैं। यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति दोनों के फर्दर 2 टाइप्स बताए गए हैं, भावित स्मृतव्य, अभावित स्मृतव्य। और भावित अयथार्थ के भी ऐसे ही भावित और अभावित। तो भावित उसे कहते हैं जो स्वप्न अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है हमें, और अभावित उसे कहते हैं जो जागृत अवस्था में विषयों का स्मरण होता है, उसे अभावित स्मृतव्य कहते हैं। तो ये बुद्धि का डिवीजन बताया गया है। बुद्धि मेनली 2 टाइप की बताई गई है, स्मृति और अनुभव। फिर हम पढ़ेंगे स्मृति के बारे में। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति। तो तर्क संग्रह में बताया गया है कि संस्कार मात्र से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्मृति कहते हैं। पहले हमने कोई जो विषय है उसको अनुभव किया है,
तो उसको कालांतर से संस्कार द्वारा, काल संस्कार के द्वारा पुनः प्राप्त करना, पुनः स्मरण करना, पुनः याद करना, उसे स्मृति कहा जाता है। फिर स्मृति के कारण बताए गए हैं। वक्ष्यन्ते कारणान्य अष्टो स्मृतिर उपजायते। तो अष्ट कारण जो है वो स्मृति के बताए गए हैं। पहला है निमित्त, फिर है रूप ग्रहण, फिर है सादृश्यात, सविपर्यात, सत्व अनुबंधात, अभ्यास, ज्ञान योगात, पुनः श्रुतात्, दृष्ट श्रुत अनुभूतानाम स्मरणात् स्मृतिर उच्यते। तो दृष्ट यानी कि देखे हुए, श्रुत यानी कि सुने हुए, और अनुभूत जो विषय है उनको पुनः स्मरण करना, याद करना, उसको स्मृति कहते हैं। और स्मृति के जो कारण है वो 8 बताए गए हैं। पहला है निमित्त से, यानी कि कारण से कार्य का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि पहले भी हमने वैसा एक्सपीरियंस किया हुआ है और वैसा ही कारण अब देख के हम जो है उसके कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सर्दी में कोई बिना जो सर्दी के लिए प्रोटेक्शन चाहिए वो किए अगर सर्दी में निकलता है तो उसको भविष्य में व्याधि, ज्वर या फिर कोल्ड इत्यादि उत्पन्न होने की संभावना जो होती है, तो हमने पहले ऐसा अनुभव किया होता है, उसी आधार पर हम निमित्त से ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर है रूप ग्रहण से, तो आकृति देख के, जैसे धनुष को देख के धनुषतम, तो मतलब अगर वैसी कोई चीज हमने पहले देखी और वैसी ही आकृति अगर हम अभी देख रहे हैं, वैसा ही रूप देख रहे हैं, तो उससे जो हमें स्मृति उत्पन्न होती है उसे रूप ग्रहण से स्मृति कहते हैं। फिर सादृश्य यानी कि समानता के आधार पर, जैसे श्रृगाल के शीर्ष के समान जो व्याधि उत्पन्न होती है जो संधियों में, तो उसको क्रोष्टुक शीर्ष कहते हैं, तो वो उसकी समानता के आधार पर कहा जाता है। फिर है विपर्य यानी कि विपरीतता, असमानता के आधार पर, जैसे कि किसी अस्वस्थ व्यक्ति को देख के हम स्वस्थ व्यक्ति के बारे में स्मरण हमें हो आए, तो वो क्या है, विपरीतता, अस्वस्थ से विपरीत है स्वस्थ, तो विपर्य से जो स्मृति उत्पन्न होती है। फिर है सत्व अनुबंध, यानी कि सत्व का अनुबंध होने से, मन को ध्यान पूर्वक लगाने से, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन सुनाते हैं तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर जो हम स्मरण करके उसको सुनाते हैं, तो वो है सत्व अनुबंध। फिर है अभ्यास से, तो अभ्यास हमने सुना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो बार बार उसी चीज को, सेम चीज को रिपीट कर करके जो हमें स्मृति उत्पन्न होती है या फिर कुशलता उत्पन्न होती है उसे अभ्यास से कहते हैं। फिर है ज्ञान योग, तत्व ज्ञान से जो प्राप्ति होती है। और है पुनः श्रुति, यानी कि पहले हमने वो चीज सुनी हुई है, दोबारा से उसी चीज को सुन के उसका स्मरण हो आना, उसे पुनः श्रुति कहते हैं। तो स्मृति के ये 8 कारण बताए गए हैं, और देखे सुने और अनुभूत विषयों को स्मरण करना, याद करना, उसे स्मृति कहा जाता है। फिर है सुख, तो तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, तो सभी के लिए जो अनुकूल वेदना या फिर अनुकूल संवेदना है उसे सुख कहते हैं। यानी कि जो हमारे लिए प्रिय है वैसा ही हमारे साथ होना, हमारे अनुकूल चीजें हमारे साथ होना, उसे सुख कहते हैं। फिर प्रशस्त पाद में बताया गया है, प्रशस्त पाद के अनुसार धर्मजन्य अनुकूल वेदनीयम गुणम सुखम, अनुग्रह लक्षणम सुखम। तो क्या कहा गया है कि धर्म के आचरण से जो आत्मा में अनुकूल संवेदना, आत्मा के अनुकूल जो संवेदना उत्पन्न होती है धर्म आचरण से, उसे सुख कहते हैं, और अनुग्रह जिसका लक्षण होता है। फिर आचार्य डल्हन के अनुसार सुखम स्वभाव तो अनुकूल वेदनीय, यानी कि सुख जो है वो स्वभाव अनुकूल संवेदना को ही सुख कहा जाता है। हमारे अनुकूल जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे सुख कहते हैं। फिर है दुख, तो तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, तो सभी को जो प्रतिकूल है, उनके अनुकूल नहीं है, उनके विपरीत है जो चीज, उसे दुख कहते हैं। प्रतिकूल जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। प्रशस्त पाद के अनुसार कहा गया है अधर्मजन्य प्रतिकूल वेदनीयम गुणो दुखम, तो अधर्मजन्य आचरण से जो प्रतिकूल वेदना उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। उपघात लक्षणम दुखम, यानी कि जिससे उपघात, पीड़ा जिससे उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। फिर न्याय दर्शन के अनुसार अधर्म मात्र साधारण को गुण है बाधना लक्षणम दुखम, तो अधर्म जिसका असाधारण गुण है, यानी कि अधर्मजन्य आचरण से जो प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न होती है उसका लक्षण बाधना, बाधित करना, पीड़ा देना, ये सभी इसके लक्षण बताए गए हैं। फिर आचार्य डल्हन के अनुसार दुखम स्वभावतः प्रतिकूल वेदनीयम, यानी कि स्वभावतः प्रतिकूल जो संवेदना होती है उसे दुख कहा जाता है।
फिर है इच्छा। तो तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया इच्छा काम है, यानी कि कामना, अभिलाषा, चाहना किसी वस्तु की, किसी अप्राप्त विषय की प्राप्ति की जो कामना होती है उसे इच्छा कहा जाता है। और सांख्य और वेदांत दर्शन ने इसे मन का धर्म माना है, यानी कि जो इच्छा है वो मन से उत्पन्न होती है। और न्याय और वैशेषिक दर्शन ने माना है कि आत्मा का धर्म है इच्छा। तो सांख्य और वेदांत दर्शन ने इसे मन का धर्म माना है, न्याय वैशेषिक दर्शन ने इसे आत्मा का धर्म माना है। जो कामना या अप्राप्त विषय की प्राप्ति की भावना, चाहना जो होती है उसे इच्छा कहते हैं। प्रशस्त पाद के अनुसार स्वार्थम परार्थम व अप्राप्त प्रार्थना इच्छा, यानी कि स्व अर्थम अपने लिए, परार्थम किसी दूसरे के लिए, व या यानी कि या अप्राप्त जो प्राप्त नहीं है ऐसी वस्तु की प्रार्थना, कामना, इच्छा, उसे इच्छा कहते हैं, कामना, चाहना कहते हैं। फिर आचार्य डल्हन के अनुसार इच्छा अभिलाषा, इच्छा सातिशयो अर्थ अभिलाषा। तो क्या कहा गया, अतिशय किसी अर्थ की अभिलाषा करना, कामना करना उसे इच्छा कहते हैं। फिर है द्वेष। तो तर्क संग्रह के अनुसार बताया गया है क्रोधो द्वेष है, यानी कि क्रोध को द्वेष तर्क संग्रह के अनुसार कहा गया है। प्रशस्त पाद ने कहा है प्रज्वलनात्मक द्वेष है, यानी कि जिसमें प्रज्वलनात्मक जो भाव है वो उत्पन्न होता है शरीर में, जिसमें जलन का भाव, प्रज्वलन का भाव उत्पन्न होता है, उसे द्वेष कहते हैं। आचार्य डल्हन के अनुसार द्वेषो अप्रीति लक्षण, यानी कि प्रीति का मतलब होता है प्रेम, अप्रीति लक्षणम यानी कि अप्रेम का जो भाव है उसे द्वेष कहते हैं। फिर है प्रयत्न। तो तर्क संग्रह के अनुसार प्रयत्न है कृति प्रयत्न, यानी कि कृति का मतलब होता है, जैसे हम सुनते हैं कृति, ये उसकी कृति है, यानी कि उसके द्वारा किया गया ये कार्य है। तो कृति प्रयत्न यानी कि कार्य को करने की जो चेष्टा है उसको प्रयत्न कहते हैं। प्रशस्त पाद के अनुसार प्रयत्न संरंभ उत्साह इति पर्याय। तो प्रयत्न के पर्याय बताए गए हैं संरंभ, उत्साह। सद्विविध है, वो दो प्रकार का है, यानी कि प्रयत्न के दो भेद यहाँ पर बताए गए हैं, जीवन पूर्वक, इच्छा द्वेष पूर्वक। तो एक तो है जीवन पूर्वक प्रयत्न और दूसरा है इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। तो जीवन पूर्वक प्रयत्न स्वतः संपादित होने वाला प्रयत्न जो जीवन के लिए अनिवार्य है। जीवन पूर्वक यानी कि जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जरूरी है और जो स्वतः संपादित होता रहता है। जैसे कि हम सोते हैं तब भी हम श्वास प्रश्वास जो क्रिया है वो सांस लेना छोड़ना वो हमारी स्वतः चलती रहती है और जीवन के लिए वो आवश्यक होती है, उसे कहते हैं जीवन पूर्वक प्रयत्न। फिर है इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। तो इच्छा द्वेष पूर्वक क्या है कि इच्छा से या द्वेष पूर्वक जो प्रयत्न या कार्य किया जाता है, अपने या दूसरे के हित के लिए जो चेष्टा की जाती है, तो जो हित के लिए चेष्टा की जाएगी उसे कहेंगे इच्छा पूर्वक प्रयत्न, और जो किसी दूसरे के अहित के लिए चेष्टा की जाएगी उसे कहेंगे द्वेष पूर्वक प्रयत्न। फिर आचार्य डल्हन के अनुसार प्रयत्न कार्य आरंभे उत्साह, यानी कि कार्य आरंभ करते समय जो उत्साह होता है उसको प्रयत्न कहा गया है आचार्य डल्हन के अनुसार। तो ये सभी गुण थे अर्थ गुण और बुद्धि प्रयत्नांत गुण इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।